Now next topic we will discuss about next disease malaria, and this disease is caused by plasmodium. मीन्स ये जो डिजीज है मलेरिया, ये कौन से ऑर्गेनिज्म से, कौन से प्रोटोजोन से होगा, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन से होगा। एंड ये भी डिफरेंट काइंड के होते हैं, प्लाज्मोडियम भी, उसकी भी डिफरेंट स्पीसीज होती है, लाइक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। उसमें से सबसे डेंजर जो स्पीसीज है वो है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज के लिए हमें याद रखना है। प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम जो है, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम स्पीसीज, ये मलेरिया डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटोजोन एंड दैट इज अफेक्टेड लिवर एंड आरबीसी। ये जो प्लाज्मोडियम है ये अफेक्ट करेगा कौन से पार्ट को, लिवर एंड आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स को, एंड ट्रांसमिटेड बाय बाइटिंग ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो व्हिच एक्ट एज अ वेक्टर। मींस ये जो मलेरिया डिजीज है ये ट्रांसमिटेड कैसे होगा, बाइटिंग ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ऐसे कोई भी मॉस्किटो से ये स्प्रेड नहीं होगा, ये होता है इसके लिए स्पेसिफिक मॉस्किटो लाइक फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ये एज अ वेक्टर एक्ट करेगा और उसके थ्रू ही प्लाज्मोडिया जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन है ये ट्रांसमिटेड होगा ह्यूमन बीइंग में। और इसके लिए कुछ सिम्टम्स भी है, जैसे कि हाई फीवर अकरिंग एंड ऑल्टरनेट डेज। हाई फीवर होता है ऑल्टरनेट, एक दिन को छोड़ के फीवर होता है, दैन चिल्स, वॉमिटिंग आर द कॉमन सिम्टम्स। ये सब कॉमन सिम्टम्स है। मीन्स ये जो मलेरिया डिजीज है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम की भी डिफरेंट स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरी एंड फाल्सिफेरम। उसमें से सबसे डेंजर जो स्पीसीज है ये कौन सी है, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। और ये कौन से पार्ट को अफेक्टेड करेगा, ह्यूमन लिवर एंड आरबीसी मींस ब्लड, रेड ब्लड सेल। एंड इसके लिए वेक्टर कौन से, वेक्टर लाइक फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। उसके ये कॉमन सिम्टम्स है, malaria parasites requires two host to complete their life cycle। ये जो मलेरिया है इसके लिए टू होस्ट रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे ही मलेरिया नहीं होगा। ये प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोआ, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये ऐसे ही नहीं होगा, इसके लिए टू होस्ट रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन एंड एनाफिलिस मॉस्किटो। फर्स्ट होस्ट लाइक ह्यूमन एंड सेकंड वन एनाफिलिस मॉस्किटो। अगर ये दोनों में से कोई एक भी होस्ट नहीं होगा तो इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोन है उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल टू होस्ट लाइक ह्यूमन एंड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। अब हम लोग देखते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो bites a healthy human and inject sporozoid infective stage। अगर इन्फेक्टिव स्टेज में होगा तभी जाके ये डिजीज हो सकती है लाइक मलेरिया। एंड विथ बाइट्स मीन्स कोई एक मॉस्किटो है वो इन्फेक्टिव स्टेज में कौन किसके लिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, तो प्रोटोजोन। प्रोटोजोन से ये जो मॉस्किटो है वो इन्फेक्टिव है। वो मॉस्किटो अगर हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तभी जाके ये जो स्पोरोजोइड है वो हेल्दी पर्सन के बॉडी में इंजेक्ट होगा, एंटर होगा और वहां पे उसका हाफ लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होगा। किसका, तो प्लाज्मोडियम का। सपोज मान लो ये मॉस्किटो है एंड ये ह्यूमन। मॉस्किटो के बॉडी में स्पोरोजोइड मीन्स प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज, प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज। अगर ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड है स्पोरोजोइड से, ये मॉस्किटो ने ह्यूमन बीइंग को बाइट किया, उसको काट लिया, तो ये स्पोरोजोइड ह्यूमन बॉडी में चले जाएंगे एंड ये कहाँ पे होंगे स्पोरोजोइड, तो मॉस्किटो के सलाइवा में, मॉस्किटो के सलाइवा में होंगे। सलाइवा थ्रू ह्यूमन बीइंग के बॉडी में चले जाएंगे। द पैरासाइट्स रीच
the liver by through blood and start multiplying with the liver cell. अब ये प्रोटोजोन चले गए ह्यूमन की बॉडी में, यहाँ पे जाके ये ब्लड वेन, मान लो ये ब्लड वेन है, एंड ये स्पोरोजोइड है, सलाइवा थ्रू एंटर हो गया ब्लड वेन में, स्पोरोजोइड देन ट्रांसमिटेड टू लीवर सेल, ये लीवर है ह्यूमन बीइंग का, लीवर सेल में चले गए। पैरासाइट that attack the red blood cell and reproduce asexually in the red blood cells and rupture the red blood cell, which release a toxic substance like hemozoic substance and responsible for chill and high fever recurring every 3 to 4 hours. Means liver cell में चले गए ये स्पोरोजोइड्स, लिवर सेल में जाके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद ये बहुत सारे स्पोरोजोइड्स बन जाएंगे, वहां से ये फिर से आरबीसी में चले जाएंगे स्पोरोजोइड्स, आरबीसी में आके फिर से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा स्पोरोजोइड्स का। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तब ये आरबीसी जो है वो रप्चर हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। जब आरबीसी रप्चर होते, ब्लास्ट होते, तब कोई एक टॉक्सिक रिलीज होता है एंड दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड हीमोजोइक सब्सटेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है। जब ब्लड सेल में असेक्सुअल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है किसका, तो स्पोरोजोइड्स का, तब आरबीसी रप्चर हो जाएंगे, तब टॉक्सिक रिलीज होगा, सब्सटेंस रिलीज होगा, सो दैट इज कॉल्ड हीमोजोइक सब्सटेंस एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर। और इससे चिल होता है एंड हाई फीवर होता है, मीन्स एवरी 3 to 4 आवर्स फीवर आता ही रहता है। आरबीसी में आके then some of the parasites differentiated into male and female gamete which are taken up by the mosquito to during biting and sucking blood. अब ये आरबीसी रप्चर हो गया, इसलिए सभी असेक्सुअल डिवीजन होके जो स्पोरोजोइड थे वो आरबीसी में से निकल गए। आरबीसी में से निकल के कुछ जो स्पोरोजोइड थे वो मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड कुछ जो है वो फीमेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद मेल गैमेट फीमेल गैमेट में कन्वर्ट हो गया, फिर से कोई एक मॉस्किटो ने आके, ये सभी प्रोसेस किस में हो रही है, तो ह्यूमन की बॉडी में हो रही है। कोई एक नॉर्मल मॉस्किटो ने आके ये ह्यूमन बीइंग को बाइट किया, उसको काट लिया, तो ये मेल एंड फीमेल गैमेट फिर से एंटर हो जाएंगे मॉस्किटो के गट में। मॉस्किटो के गट में एंटर होके ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेल एंड फीमेल, मेल जो है वो जाइगोट बन जाएंगे। उसके बाद जाइगोट्स जो है वो कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होके फिर से बन जाएंगे प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स बन गए, प्रोटोजोन बन गए, तो ये फिर से मॉस्किटो के सलाइवा में आ जाएंगी। मॉस्किटो जो होंगे वो फिर से हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, उसको काटेगा, इसलिए फिर से ये स्प्रेड होगा। तो ये लाइफ साइकिल है, मीन्स ये मलेरिया डिजीज जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल 2 होस्ट है, ह्यूमन एंड एनाफिलिस मॉस्किटो। अगर दोनों में से कोई एक भी एब्सेंट होगा तो ये प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो अब हम लोग ये डायग्राम थ्रू देखेंगे मलेरिया का, मीन्स प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल इन ह्यूमन एंड मॉस्किटो। Now I will discuss life cycle of Plasmodium with diagram. First of all, when the mosquito bites another human, sporozoids are injected with bites. Means ये जो mosquito है ये infected है किससे, तो स्पोरोजोइड्स। इसकी बॉडी में क्या है, स्पोरोजोइड्स। ये मॉस्किटो की स्पीसीज कौन सी है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया डिजीज। मीन्स ये जो मॉस्किटो इसके बॉडी में स्पोरोजोइड्स है, ये हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा। जैसे ही बाइट करेगा, पैरासाइट्स लाइक स्पोरोजोइड्स रीच द लिवर थ्रू ब्लड
ब्लड में मीन्स ये मॉस्किटो के सलाइवा में पहले से स्पोरोजोइड से, ये इन्फेक्टेड है स्पोरोजोइड से। अब ये सलाइवा थ्रू ह्यूमन के ब्लड में जाएगा, ये ह्यूमन ब्लड वेन है तो स्पोरोजोइड्स वेन में चले गए, वेन में से कहाँ पे जाएंगे, लिवर सेल में एंटर हो जाएंगे। देन द पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस asexual in liver cell, bursting the cell and releasing into the blood। यहाँ पे ये पैरासाइट्स लिवर सेल में चले गए, ये लिवर सेल है, यहाँ पे आके मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होगी। दिस स्पोरोजोइड जो है यहाँ पे उसका लिवर सेल में आके मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होगी। किसके थ्रू जाएगा, तो ब्लड थ्रू लिवर सेल में जाएगा, यहाँ पे आके मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होगी, मीन्स ये स्पोरोजोइड जो है उसका डिवीजन होगा। उसके बाद ये जो लिवर सेल है वो ब्रेक हो जाएगा एंड लिवर सेल में से ये जो स्पोरोजोइड्स है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है और सेक्सुअल डिवीजन हुआ है, ये कहाँ पे जाएंगे, तो आरबीसी में चले जाएंगे। Parasites reproduce asexual in red blood cells and causing cycle of fever and other symptoms। ये कहाँ पे आ गए, लिवर सेल में से आरबीसी में आ गए स्पोरोजोइड्स। यहाँ पे आके असेक्सुअल डिवीजन होगा, असेक्सुअल प्रोसेस होगी, इसलिए मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होगी। लिवर सेल में भी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होगी एंड रेड ब्लड सेल में भी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होगी। मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस हो जाएगी, उसके बाद ये जो ब्लड सेल है वो रप्चर हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्लड सेल जो है वो रप्चर होता है तब टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो रिलीज होता है। कौन सा सब्सटेंस, लाइक हीमोजोइक। हीमोजोइक सब्सटेंस जब आरबीसी रप्चर होते हैं तभी ये रिलीज होता है एंड उससे चील, फीवर, ये सब सिम्टम्स दिखते हैं। उसके बाद ये जो आरबीसी में असेक्सुअल डिवीजन हुआ है स्पोरोजोइड्स का, ये ब्लड सेल रप्चर हो गए हैं, इसलिए ये स्पोरोजोइड जो है उसमें से कुछ मेल एंड कुछ फीमेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेक्सुअल स्टेजेस डेवलप इन रेड ब्लड सेल लाइक गैमेटोसाइट्स। यहाँ पे सेक्सुअल स्टेज डेवलप हो जाएंगे लाइक मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स। आरबीसी में से ये रिलीज हो गए, उसके बाद मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन ये गैमेट है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ये जो पूरी प्रोसेस है, दिस प्रोसेस अकर्स इन ह्यूमन, ह्यूमन की बॉडी में होगी पूरी प्रोसेस। उसके बाद ये मेल एंड फीमेल गैमेट हो गए ह्यूमन की बॉडी में, उसके बाद कोई भी एक मॉस्किटो आके फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो आके ह्यूमन को बाइट करेगा, उसको काटेगा, तो ये मेल एंड फीमेल जो गैमेट है वो ह्यूमन की बॉडी में एंटर हो जाएगा। Then female mosquito take up gametocyte with blood milk, ये उसके सलाइवे में चले जाएंगे, ये गैमेटोसाइट से फीमेल एंड मेल गैमेटोसाइट्स। देन फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन मॉस्किटो बर्ड, ये दोनों आ गए मेल एंड फीमेल गैमेट, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी इसकी बॉडी में, तो ये मॉस्किटो की बॉडी में, मीन्स ये जाइगोट बन गया, मेल एंड फीमेल ये कंपोस्ट होके जाइगोट बन गया एंड मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में चला गया। उसके बाद ये स्पोरोजोइड्स बन गए, जाइगोट में से जाइगोट कन्वर्ट इनटू स्पोरोजोइड, ये स्पोरोजोइड हो गया एंड दिस प्रोसेस अकर्स इन मॉस्किटो बॉडी, मॉस्किटो की बॉडी में होगा। उसके बाद ये स्पोरोजोइड्स जो है ये मॉस्किटो के सलाइवे में चले गए, गट में से सलाइवे में चले गए, उसके बाद ये फिर से हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, इसलिए ये फिर से न्यू साइकिल स्टार्ट होगी। तो ये हुई लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। इसके लिए टू होस्ट रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन एंड मॉस्किटो। अगर दोनों में से कोई एक एब्सेंट होगा तो ये प्रोसेस नहीं होगी। एंड इसके लिए कौन से मॉस्किटो स्पीसीज होनी चाहिए, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो हो गया, तभी जाके ये प्लाज्मोडियम जो है उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा। ऐसे ही कोई भी मॉस्किटो से ये लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए ऐसे ही मलेरिया नहीं होता है। अगर फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होगा और उसकी बॉडी में स्पोरोजोइड होगी एंड वो हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, उसकी बॉडी में ये प्रोसेस होगा एंड गैमेट स्टेज में अगर बाइट करेगा तभी जाके ये प्रोसेस होगी। ऐसे कोई भी स्टेज में ये बाइट करने से प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम मीन्स मलेरिया डिजीज।